फूलों की दुनिया सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं होती, उसके अंदर कई राज छिपे होते हैं। आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि ये सिर्फ सुंदरता की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी रणनीति और जिंदा रहने के एक कमाल की दास्तान है। अच्छा, किसी भी सुंदर से फूल को देखकर कभी यह ख्याल आया है कि उसका असली काम क्या हो सकता है? मतलब वो वहां सिर्फ सुंदर दिखने के लिए तो नहीं है ना, है ना? चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो बात शुरू करते हैं फूलों के मिशन से। देखिए, फूल सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते, असल में उनका एक बहुत ही जरूरी काम होता है। एक ऐसा काम जो पूरे पौधे के वजूद के लिए, उसके जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है। और ये है वो बुनियादी सच। फूल जो है वो पौधे का प्रजनन अंग है। उसका हर रंग, उसकी हर खुशबू, सब कुछ का सिर्फ एक ही मकसद है, बीज और फलों के जरिए अपनी अगली पीढ़ी को दुनिया में लाना। तो इस खास मिशन को पूरा करने के लिए एक फूल की बनावट कितनी शानदार होती है, आइए जरा इसे और करीब से देखते हैं। ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। एक फूल आमतौर पर 4 मुख्य हिस्सों से मिलकर बना होता है और ये चारों हिस्से एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। ये जानना दिलचस्प होगा कि ये कमाल की बनावट आखिर काम कैसे करती है। तो चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। सबसे पहले आते हैं बाह्य दल, जिन्हें अंग्रेजी में सेपल्स कहते हैं। इनको फूल के पर्सनल बॉडीगार्ड समझिए। जब फूल एक नन्ही सी नाजुक कली होता है तो यही हरे पत्ते उसे चारों ओर से घेर कर हर तरह के खतरे से बचाते हैं। और अब आता है फूल का सबसे मशहूर हिस्सा, पंखुड़ियां या पेटल्स। ये पंखुड़ियां समझिए फूल के चमकीले विज्ञापन हैं। इनके चटक रंग और मीठी खुशबू, ये सब हमारे लिए नहीं है। ये तो मधुमक्खियों, तितलियों जैसे जरूरी सहायकों को बुलाने का एक तरीका है, एक तरह का न्योता कि अरे परागण करने वालों, यहां आओ। अब बात करते हैं प्रजनन से जुड़े हिस्सों की। पुंकेसर या स्टेमेन फूल का नर हिस्सा होता है। इसका सीधा सा काम है परागकण यानी पॉलन बनाना, जो बीज बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है। इसके भी अपने 2 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर होता है परागकोश, जिसे एंथर कहते हैं। ये पराग कणों की एक छोटी सी फैक्ट्री है, जहां वो बनते हैं और जमा होते हैं। और इस फैक्ट्री को सहारा देता है तंतु यानी फिलामेंट, एक डंठल जो पराग कोश को ठीक उस जगह पर टिकाए रखता है जहां कीड़े मकोड़े आसानी से उस पर बैठ सके। और फूल के ठीक बीचों बीच सबसे सुरक्षित जगह पर होता है अंडप यानी पिस्टल। ये मादा प्रजनन अंग है और कह सकते हैं कि ये फूल के मिशन का हेडक्वार्टर है। यहीं पर भविष्य का बीज बनेगा, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो। ये अंडप भी अपने आप में एक पूरा सिस्टम है, जिसके 3 भाग हैं। सबसे ऊपर है वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, जो पराग को पकड़ने के लिए एक चिपचिपा लैंडिंग पैड जैसा है। फिर बीच में है वर्तिका या स्टाइल, एक पतली नली जो स्टिग्मा को नीचे अंडाशय से जोड़ती है। और आखिर में है अंडाशय या ओवरी। ये एक सुरक्षित नर्सरी की तरह है, जिसके अंदर बीजांड यानी ओव्यूल्स महफूज रहते हैं। तो अब तक हमने फूल की पूरी बनावट समझ ली। समझिए कि मंच तैयार है और अब वक्त है उस घटना का जो इस पौधे के जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखती है, परागण की यात्रा। तो ये परागण आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये पराग कणों का नर परागकोश से निकलकर मादा वर्तिकाग्र तक पहुंचने का सफर है। ये सफर भले ही छोटा हो, लेकिन किसी भी फल या बीज को बनाने के लिए ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। वैसे परागण की 2 मुख्य रणनीतियां होती हैं। एक है स्वपरागण, जिसमें पौधा खुद के ही परागण कणों का इस्तेमाल करता है। लेकिन ज्यादातर पौधों में परपरागण होता है, जिसमें पराग एक पौधे से उड़कर किसी दूसरे पौधे तक जाता है। इससे क्या होता है कि जीन्स का मिश्रण होता है जो इस प्रजाति को और मजबूत बनाता है। लेकिन सवाल यह है कि पराग ये सफर आखिर तय कैसे करता है? फूल तो चल फिर सकते नहीं, तो वे अपने सहायकों की मदद लेते हैं। मधुमक्खियां और तितलियां तो सबसे जाने पहचाने सहायक हैं, लेकिन हवा, पानी और यहां तक कि कई पक्षी भी कुदरत के इन दूतों के तौर पर एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि पराग अपनी मंजिल तक पहुंच गया है, लेकिन इसके बाद क्या होता है? असल में यहीं से शुरू होता है असली जादू, एक फूल के फल में बदलने का अद्भुत सफर। इस अगले कदम को कहते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। ये वो पल है जब नर परागकण मादा बीजांड से जा मिलता है और बस इसी एक घटना से बदलाव की एक पूरी श्रृंखला शुरू हो जाती है। जरा इस पूरी प्रक्रिया को क्रम से देखते हैं। सबसे पहले परागण हुआ, उसके बाद निषेचन,
इसके ठीक बाद वो निषेचित बीजांड एक बीज में बदलने लगता है, जिसमें एक नए पौधे का पूरा ब्लूप्रिंट छिपा होता है। और ठीक उसी वक्त उसके चारों ओर का अंडाशय बड़ा होने लगता है, पकने लगता है और बन जाता है एक फल जो अंदर के कीमती बीजों की हिफाजत करता है। ये जो पूरी कमाल की प्रक्रिया है, ये सिर्फ कुदरत का एक अजूबा नहीं है, बल्कि हमारे अपने जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है। पौधे के इस मिशन की कामयाबी का असर हम सब पर हर रोज सीधे तौर पर पड़ता है। जरा सोचिए इसके बारे में। हम जो फल और सब्जियां खाते हैं वो सब इसी प्रक्रिया का नतीजा है। कई तरह की दवाइयां, मसाले और हाँ, सजावट में इस्तेमाल होने वाले फूल सब इसी चक्र से आते हैं। और तो और हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए भी ये बेहद जरूरी है। तो अगली बार जब कोई एक सेब या कोई आम खाए तो ये याद रखना दिलचस्प होगा कि वो हम तक पहुंचने से पहले कितने शानदार सफर से गुजरा है, एक मिशन पर निकले फूल से लेकर हाथ में रखे फल तक। ये खूबसूरत कहानी है जो हमारे चारों ओर हर पल, हर लम्हा घट रही है।